नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, IGMSY। इंदिरा गांधी मातृत्व मतलब मदर से रिलेटेड है ना, तो मदर्स का सहयोग करने के लिए इस योजना का जो है आरंभ किया गया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010, काफ़ी लेटेस्ट है कि इसको जो है 2010 में शुरू किया गया। और इट इज़ कंडीशनली मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स यानी कि स्तनपान करती हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए ये जो योजना है मातृत्व सहयोग जो योजना ये बनाई गई थी। एम वॉज टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, किसके लिए, जो वुमेन हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, पैसे कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन ताकि उन वुमेन को मिल सके जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको कैश इंसेंटिव्स देना ताकि वो अपने न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये थी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नाम से ही क्लियर है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एक मिशन चलाया गया वुमेन को एम्पावर करने के लिए। कब चलाया गया? इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन अप्रैल 2011 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये जो 2011 में बनाया गया अप्रैल में, और सेंट्रल के द्वारा यानी कि जो हमारी सेंट्रल की सरकार होगी उसके द्वारा ये मिशन चलाया गया। मेन इसका जो एम्पावरमेंट का मकसद है वो क्या है? सोशल एम्पावरमेंट करना वुमेन की, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली इसको वुमेन को जो है वो एम्पावर करना। इसके लिए एक फ्लो चार्ट भी है, ये देखिए, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके अंडर आएगा हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, अगेंस्ट वायलेंस ऑफ वुमेन, रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटीज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। अब नेक्स्ट है हमारी 6th योजना। ये योजना नहीं है, ये कमीशन स्थापित किया गया था। कमीशन हम जानते हैं जैसे ऑर्गेनाइज्ड एक कमेटी की तरह सरकार द्वारा जो है एक चलाया जाता है। तो एक कमीशन की स्थापना की गई, कमीशन चलाया गया। इस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नाम से ही क्लियर है। तो इसकी स्थापना की गई जनवरी 1992 में। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक बॉडी है। इट प्रोटेक्ट्स द, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है तो वुमेन को ही प्रोटेक्ट करेगी, वुमेन को ही प्रमोट करेगी, उस प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ वुमेन, वुमेन को ही प्रोटेक्ट करेगी, वुमेन को ही प्रमोट करेगी। इट इन्वेस्टिगेट्स एंड एग्जामिन्स ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। वुमेन के ही रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेट करती है, उनकी एग्जामिन करती है मैटर्स को। तो ये पूरा पॉइंट जो है इसी के रिलेटेड है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, एग्जामिन करती है, जो उसके रिगार्डिंग लॉज बनाए जाते हैं वुमेन्स के सेफगार्ड्स के लिए, सेफ्टी के लिए। इट ऑल्सो लुक इनटू द कंप्लेंट्स, ये वुमेन के रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं अगेंस्ट उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, या जो भी उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वुमेन की, उसके ऊपर ख़ास ध्यान देती है ताकि उनको एम्पावर किया जा सके वुमेन को, और उनको उनका हक दिलाया जा सके। जो वुमेन के इश्यूज़ हैं उनको अथॉरिटीज़ को देखने के लिए कहती है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को सौंपती है। तो नेक्स्ट है स्वयं सिद्धि प्रोग्राम। ये जो स्वयं सिद्धि प्रोग्राम है इसका मैंने फ्लो चार्ट में ही बना दिया है कि महिला समृद्धि और इंदिरा महिला योजना दोनों को मर्ज करके स्वयं सिद्धि प्रोग्राम बनाया गया था। इट वाज इनिशिएटेड इन, इसको मर्ज करके कब बनाया गया? 2001 में बनाया गया, बाय मर्जिंग इंदिरा महिला योजना एंड महिला समृद्धि योजना, दोनों को मर्ज करके बनाया गया। अब इसका नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ रुपीज़। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी इस प्रोग्राम की? तो इसकी कॉस्ट आई थी 116.30 करोड़ रुपए। दिस प्रोग्राम इंक्लूड 53,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs जो हैं इसमें 53,000 जो SHG हैं वो इंक्लूड किए गए। ये आप टेबल जो है देख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं इस प्रोग्राम के अंडर 53,000 हैं। विलेज सोसाइटीज़
26,500 है। ब्लॉक सोसाइटीज़ 650 हैं। तो ये डाटा आपको याद कर लेना है एज इट इज़। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे अगर आप डाटा और टेबल फ्लो चार्ट से इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टे होम फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। नाम से क्लियर है, शॉर्ट स्टे होम फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। महिलाओं और लड़कियों के लिए शॉर्ट स्टे मतलब थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए उनको होम जो है प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन 1969 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा ये बनाया गया था स्कीम को। और अंडर दिस स्कीम ग्रांट इज़ प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम 30 रेजिडेंट्स एंड मैक्सिमम 7 चिल्ड्रन। जो इसमें 30 रेजिडेंट्स मैक्सिमम रह सकते हैं, जो महिलाएं हैं 30 मैक्सिमम महिलाएं इस घर में रह सकती हैं, और इससे ज़्यादा मैक्सिमम 7 जो है चिल्ड्रन 7 बच्चे जो हैं इस घर में रखे जा सकते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। 6 महीने से लगभग 3 साल तक का जो है समय महिलाओं और लड़कियों को दिया जाता है यहाँ रहने के लिए, ताकि वो खुद पर जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपने लिए रहने का जो है सही तरीके से प्रबंध कर सकें। नेक्स्ट है सबसे बढ़िया स्कीम और लास्ट स्कीम है आई थिंक, तो ये देखिए कहता है मिड डे मील स्कीम। ये तो सबको पता है, MDM मिड डे मील 2001 को अंडर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उसके अंडर ये चलाई गई थी मिड डे मील स्कीम। तो इसका एम क्या था, रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन की कमी आ रही है उसको ख़त्म करना, उसको रिड्यूस करना। तो इसके अंडर सीधे मैंने डाटा लिखा है क्योंकि मिड डे मील स्कीम है, बाकी तो आप लिख ही लोगे कि बच्चों को फ्री में खाना मिलता है एक टाइम का, इवन बच्चों को पका हुआ खाना मिलता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है वो। तो इसका मैंने सिर्फ डाटा लिखा है कि MDM जो है वो 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये सेंटर की स्कीम है। तो 12,65,000 स्कूल्स जो है इसके अंडर MDM के अंदर आते हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इसके अलावा जो 12 करोड़ चिल्ड्रन जो हैं इसके अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 मिलियन या फिर 12 करोड़ बच्चे इसके अंदर जो बेनिफिट्स जो हैं मिड डे मील के अंदर ले रहे हैं। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट्स के एफ़र्ट, गवर्नमेंट जो एफ़र्ट कर रही है रिड्यूस करने के लिए जेंडर इनइक्वालिटी को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख देने हैं आपने और इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है, और अगर डाउट रह जाएगा कोई तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, आई विल क्लियर दैट लेटर।